बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर नांदगांव में गाजेबाजी के साथ महाकाल चौक पहुंचकर जीत का जश्न मनाया। जश्न के बीच नरेंद्र मोदी, अमित शाह व नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, भाजपा के सौरभ कोठारी, वरिष्ठ नेता भरत वर्मा, मूलचंद भंसाली, राधेश्याम गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन एवं शहर भाजपा उपाध्यक्ष दामू भूतड़ा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सांसद संतोष पांडे एवं जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत को नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों और सुशासन के संकल्प की जीत बताते हुए देश को 2047 में मोदी द्वारा लिए गए विकसित भारत अभियान के संकल्प के लिए वरदान बताया। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सुरक्षा, सुशासन और जंगलराज खत्म सहित मोदी की गारंटी से बिहार की जनता ने एक बार फिर से बताया है और लालू यादव को सबक सिखाया है। जनता अब सुशासन चाहती है। इसी का परिणाम है कि बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। बिहार चुनाव में अब तो परिणाम आ गए हैं। परिणाम जो है ये माननीय मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार के पक्ष में सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, एक तरफ जंगल राज, एक तरफ लूट, एक तरफ जमीन के बदले नौकरी, तो एक तरफ सुरक्षा और मोदी जी की गारंटी। बिहार ने एक बार फिर बता दिया है कि मोदी जी का जो जादू है वो बरकरार ही नहीं, ये मैंडेट से स्पष्ट झलकता है कि मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं। आज मैं ये कह सकता हूं कि कौटिल्य की, चाणक्य की जो धरती बिहार है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को यानी चारा चोर को सबक सिखाया है। यहां के मुख्यमंत्री पूर्व भूपेश बघेल वहां प्रभारी थे। ये चाहे सट्टा में हो, शराब में हो, कोल में हो, ये भी चोर, वो भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई, उन्होंने विदा कर दिया वहां की सरकार को भी। इनके जहां जहां पैर पड़ते हैं, जहां जहां पैर पड़े भूपेश के तहाँ तहाँ बंटाधार। स्पष्ट है कि जनता अब सुशासन चाहती है और वो सुशासन नीतीश जी ने दिखाया है। आगे भी भविष्य एनडीए के साथ। इस अवसर पर पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन पर मोहर लगाया है और विकास पर अपना विश्वास जताया है। विपक्ष के वोट चोर के आरोप को जनता ने नकार दिया है। बिहार की जनता ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। एनडीए की सरकार वहां प्रचंड बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार को वहां बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। सुशासन पर उन्होंने मोहर लगाया, विकास पर उन्होंने विश्वास जताया। बिहार की जो जनता है उसने बता दिया कि विपक्ष के जो आरोप थे वोट चोरी का, और उन्होंने छठ मैया का भी बिहार के चुनाव में अपमान किया था, तो बिहार की जनता ने बताया कि छठ मैया उनके लिए कितने महत्व वहाँ रखता है। निश्चित रूप से छठ मैया जो है बिहार की जनता के रूप में एनडीए को जो है वो प्रचंड आशीर्वाद उनका मिला है। और वोट चोरी का जो आरोप कांग्रेस के और विपक्ष के लोग वहाँ लगाते थे, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने उसको खारिज कर दिया है। वहाँ महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो लगातार वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, परंपरागत सीट से जो है वो पीछे चल रहे थे। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो आगे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वहाँ कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, 4 सीट से अभी वो ऊपर नहीं आ पाए हैं। और एनडीए जो है वो उनका जो परफॉर्मेंस है, वहाँ की जनता ने जो उन पर विश्वास जताया, उनको आशीर्वाद दिया, ये इन्हीं का परिणाम है कि हम 200 से अधिक सीट जो है एनडीए की बिहार में जीतने जा रहे हैं। और जो विश्वास बिहार की जनता ने एनडीए पर जताया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में आगे लेकर जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित रूप से जब जब जो जिम्मेदारी मिलती है मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए निकल जाता हूं।
इस बार भी मुझे बिहार जाने का अवसर मिला और मैं गया जून में था, वहाँ पर 4 जिले थे और 24 विधानसभा था। पिछले समय 24 विधानसभा में 4 एनडीए के पास थी और बाकी विपक्ष के पास था, और इस बार उस 24 विधानसभा में हम 18 प्लस सीट जो है वो जीते हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत जो है उस जोन में भी जो है वो जहां पर मुझे जिम्मेदारी संगठन ने दिया था वहां पर हुआ है। बिहार की जनता को पुनः एक बार फिर से बधाई। ये बिहार की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, एनडीए के कार्यकर्ताओं की जीत है। पुनः एक बार मैं इस जीत की शुभकामनाएं देते हुए और बिहार विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर होगा, यही शुभकामनाएं देता हूँ। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।